कहानी सच्चाई की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक बहुत ही होशियार और समझदार बच्चा था जो कि अपने परिवार के साथ उस गांव में रहता था। लेकिन उसकी एक आदत सबको बहुत परेशान करती थी। वह ये थी कि वो झूठ बोलता था। शुरुआत में यह बातें उसके दोस्तों और परिवार को हल्की फुल्की लगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके झूठ बढ़ते गए और वो दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनने लगे। गांव के पास ही एक बड़ा सा जंगल था जिसमें एक पुराना महल था और वहाँ एक बूढ़े साधु बाबा रहते थे। साधु बाबा को गांव के सभी लोग सम्मान देते थे क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान और सच्चे थे। वो किसी भी समस्या का समाधान बड़े शांति से और सच्चाई से करते थे। लेकिन कुछ समय पहले ही बाबा ने यह घोषणा की थी कि वह अब गांव से बाहर जाने वाले हैं। इससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग बहुत दुखी थे क्योंकि बाबा के ज्ञान और उनकी परिस्थिति सभी के लिए एक आशीर्वाद बन चुकी थी। सब लोग उन्हें बहुत प्रेम करते थे। ये बात सुन के आर्यन ने सोचा, अगर मैं साधु बाबा के पास जाऊं और एक बड़ी समस्या बनाऊं तो बाबा मुझे अपना उत्तर देने के लिए ज़रूर रुकेंगे। फिर मैं अपनी झूठी बातों से उन्हें परेशान कर सकता हूँ और सबको ये भी दिखा सकता हूँ कि बुद्धिमान बाबा भी मेरे झूठ के जाल में फंस सकते हैं। और फिर देखता हूँ कि वो क्या करते हैं। ये सोचकर आर्यन जंगल में चला गया और एक झूठी कहानी तैयार की। वह बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मेरे गांव में एक बड़ा भालू आ गया है जो कि हमारे सारे अनाज खा रहा है और नष्ट कर रहा है, और अभी वो जंगल में जाके छुप गया है। कृपया आप हमारी मदद करें। साधु बाबा ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, आर्यन, क्या यह सच है? आर्यन ने जल्दी से कहा, हाँ बाबा, यह सच है। कृपया हमें बचाइए, हमारी मदद करिए। बाबा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो, लेकिन अगर तुमने मुझसे सच कहा होता तो तुम्हारी समस्या का हल जल्दी मिल सकता था। आर्यन को समझ में नहीं आया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसने सोचा, चलिए अब बाबा को जंगल में ले जाता हूँ और देखता हूँ कि वह क्या करते हैं। ये सोचकर वो बाबा को जंगल में ले गया और जब वो वहाँ पहुँचे वहाँ कोई भालू नहीं था। आर्यन चुपचाप खड़ा हो गया और फिर उसने बाबा से कहा, बाबा, यहाँ पर एक भालू था, पता नहीं अब कहाँ चला गया। उसके इतना बोलते ही अचानक से झाड़ियों के पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। और देखते ही देखते एक बड़ा सा भालू उनमें से निकल आया। भालू को देखकर आर्यन के तो होश ही उड़ गए। वो कुछ सोच समझ पाता इतने में भालू उसकी ओर हमला करने के लिए झपटा और तभी आर्यन बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद जब उसको होश आया तो उसने देखा वो अपने घर में है। उसके चारों तरफ उसके दोस्त, घरवाले और गांव वाले सब इकट्ठा खड़े हैं। आर्यन ने सारी बातें एक एक करके बताई और सब हैरान हो गए। फिर उसकी नज़र पड़ी साधु बाबा के ऊपर तो वो भागते हुए उनके पास गया और उनसे पूछा, बाबा, मैंने तो आपसे झूठ कहा था कि कोई भालू गांव में घुस आया है, फिर वह सच में भालू कैसे आ गया? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, तुमने मुझसे झूठ बोला, ये मुझे पता चल गया था, लेकिन तुम्हें एक सबक सिखाना ज़रूरी था जिससे झूठ बोलने की ये तुम्हारी खराब आदत छूट जाएगी। वहाँ कोई भालू नहीं है। मैंने बस तुम्हारे मन में ये भ्रम पैदा किया था ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हारे झूठ से लोगों को कितने भय और परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई इंसान कितना भी झूठ क्यों ना बोले, परंतु उसकी आत्मा में सदा ही सच्चाई का वास होता है। तुम्हारा झूठ अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो जीवन के सारे रास्ते तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी।
साधु बाबा की बात सुन के आर्यन की आंखों में आंसू आ गए और उसको समझ में आ गया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने बाबा से माफ़ी मांगी और साथ ही अपने दोस्त, घरवाले और गांव वालों से भी, जिनसे आज तक ना जाने उसने कितने झूठ बोले थे। उसने उसी समय ठान लिया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसके बाद से उसके जीवन में बहुत से सकारात्मक बदलाव आए। इसके साथ ही उसके दोस्ती, परिवार और सभी के साथ रिश्ते मजबूत हो गए और वो हर समस्या का समाधान सच्चाई से ही निकलता था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने मिला? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी होती है। झूठ के साथ जिंदगी में हर रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच्चाई से सभी रास्ते आसान और सरल हो जाते हैं।